सबसे ज्यादा अगर आरक्षण के मामले में अगर सौतेला व्यवहार या अन्याय कर सकते हैं तो ओबीसी समाज के साथ हुआ है। 1991 में जब मंडल कमीशन का जब रिपोर्ट आया था तो उस समय आबादी लगभग 56% पिछड़ों का था। इस विषय को लेकर के लगातार आवाज उठाते रहा है कि ये भेदभाव आखिर पिछड़ा समाज के साथ क्यों, जब बाकी समुदाय को अगर आरक्षण मिला है 100%, तो पिछड़ों को भी आबादी अनुसार से आरक्षण मिलनी चाहिए। जब डबल इंजन की सरकार थी 27% में, जो हम लोग ऑलरेडी बहुत कम था, हम लोग की आबादी के अनुसार से आरक्षण बढ़ानी चाहिए। जहां पर पिछड़ा समाज से ही प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री हुआ करते थे राज्य के अंदर में, तब झारखंड में 27% आरक्षण को 14% किया गया और उसमें भी अति पिछड़ों को 8% और पिछड़ों को 6% कैटेगरी में बांटा गया, जहां पर लगभग 130 से अधिक उपजातियां एक एक कैटेगरी में है। तो इस तरह से मैं कह सकता हूं कि ये भेदभावपूर्ण घोर अन्याय भारतीय जनता पार्टी के द्वारा झारखंड में किया गया। उनके द्वारा एक प्रायोजित कार्यक्रम, जब ये सत्ता से दूर हुए हैं तो फिर से उन्हीं सिफुआ साथ भोले भाले नॉन पॉलिटिकल लोगों के माध्यम से, ग्रामीण के जनता के माध्यम से पिछड़ा आरक्षण 27% मुद्दा और मांगों को लेकर के जो बैठक हुई, मैं इसका घोर विरोध करता हूँ। जब चुनाव का जब सत्ता से दूर बीजेपी होती है तो चुनावी एजेंडा सेंटिमेंट करने के लिए पिछड़ा समाज का इस्तेमाल होती है। पिछड़ा आयोग का गठन किया गया था। पिछड़ा आयोग 2019 में माननीय नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से लाया गया था। तब उस समय भी भारतीय जनता पार्टी महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के माध्यम से काफी नाराजगी थी, लेकिन पिछड़ा समाज को साधने के लिए पिछड़ा आयोग का गठन किया गया। आज तक 2024 खत्म हो गया, 2025 भी लगभग समाप्त होने जा रहा है, अभी तक उस पिछड़ा आयोग को संवैधानिक अधिकार नहीं दिया गया। झारखंड में इन दिनों एक खास मुद्दा गरमाया हुआ है। आप सभी ने सुना होगा कि कुर्मी एसटी समाज अपने अधिकार के लिए लगातार आंदोलन कर रहा है और पहले से सूचीबद्ध जो एसटी हैं वो लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि वो एसटी सूची में शामिल न हो, और इसी को लेकर यहाँ आरक्षण का मुद्दा भी गरमाया हुआ है। और अब ओबीसी समाज के लोग अपने आरक्षण बढ़ाने के लिए लगातार बैठकें कर रहे हैं, आंदोलन की रणनीति तैयार कर रहे हैं। और ऐसे ही मेरे साथ है हरिनाथ साहू, जो सामाजिक कार्यकर्ता है और एक राजनीतिक दल के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। इनसे बात करेंगे। हरिनाथ जी, लोकल खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जोहार, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। आप आदिवासी समाज का जो अभी देख रहे हैं, लगातार आंदोलन हो रहा है, कुर्मी एसटी सूची में शामिल होने के लिए आंदोलन कर रहा है और पहले से जो सूचीबद्ध आदिवासी हैं वो इसका विरोध भी कर रहे हैं। इस बीच में आप लोग भी ओबीसी आरक्षण बढ़ाने के लिए रणनीति भी तैयार कर रहे हैं, क्या बात है? निश्चित रूप से झारखंड प्रदेश सहित पूरा देश में सबसे ज्यादा अगर आरक्षण के मामले में अगर सौतेला व्यवहार या अन्याय कर सकते हैं तो ओबीसी समाज के साथ हुआ है। 1991 में जब मंडल कमीशन का जब रिपोर्ट आया था तो उस समय आबादी लगभग 56% पिछड़ों का था और उसी समय चूंकि संवैधानिक तौर पर आदिवासी दलित को लगभग 100% आरक्षण का प्रावधान संवैधानिक तौर पर मिला हुआ था और उस समय माननीय सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जो तत्कालिक बीपी सरकार जो थे उनको कहा गया था कि भाई पिछड़ा वर्ग में भी बहुत गरीबी है, बहुत असहाय है, इसलिए इनका भी आरक्षण का प्रावधान मैक्सिमम किया जाए। चूंकि सुप्रीम कोर्ट का निर्देश था कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता है, ऐसे में बीपी सरकार के द्वारा 27% आरक्षण ओबीसी समाज को पूरे देश स्तर में दिया गया। वर्तमान में मैं झारखंड की बात करें, उसी समय से अगर बात किया जाए आंदोलन की, मांग की या नाराजगी की, तो उसी समय से ओबीसी समाज इस विषय को लेकर के लगातार आवाज उठाते रहा है कि ये भेदभाव आखिर पिछड़ा समाज के साथ क्यों, जब बाकी समुदाय को अगर आरक्षण मिला है 100%, तो पिछड़ों को भी आबादी अनुसार से आरक्षण मिलनी चाहिए।
लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट का हवाला था, सम्मान करते हुए हमारे ओबीसी समाज के लोग ज्यादा उस समय आरक्षण के विषयों को समझ नहीं पाए थे, पढ़े लिखे नहीं थे और उनको उस बात का जरूरत महसूस नहीं हुआ था। लेकिन वर्तमान में अब जिस प्रकार चाहे वो सरकारी नौकरी की बात हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में अब आरक्षण, जिस तरह से आरक्षण के माध्यम से कुछ वर्ग लगातार आगे प्रगति हो रही है, बढ़ रही है, ऐसे में पिछड़ा समाज लगातार धीरे धीरे पीछे जाता जा रहा है। तो अब समय की मांग है कि इसीलिए हम लोग ने आवाज उठाया है कि भाई देश में जाति जनगणना हो और जिसकी जितनी जनसंख्या उसको उतने हिस्सेदारी भागीदारी मिलना चाहिए। इन मांगों और मुद्दों को लेकर के ओबीसी समाज पूरे राज्य में और देश स्तरीय में मुखर होकर आवाज उठा रही है। ये बात तो हर कोई कहता है और आप लोगों ने कल रांची प्रेस क्लब में एक बैठक भी की थी, उसमें क्या एजेंडा था और आप भी उसमें बुलाए गए थे क्या? देखिए, पिछड़ा समाज, जब आपको याद होगा जब यहाँ बिहार झारखंड एकीकृत बिहार झारखंड था तो पिछड़ों को 27% आरक्षण यहाँ प्रावधान था। मैं तो समझता हूँ कि सबसे ज्यादा अगर पिछड़ों का के साथ अन्याय करने वाली कोई सरकार है, पिछड़ों का आरक्षण को के खिलाफ कोई सरकार है तो वो है भारतीय जनता पार्टी के केंद्र की सरकार। जब डबल इंजन की सरकार थी 27% में, जो हम लोग ऑलरेडी बहुत कम था, हम लोग की आबादी के अनुसार से आरक्षण बढ़ानी चाहिए। जहां पर पिछड़ा समाज से ही प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री हुआ करते थे राज्य के अंदर में, तब झारखंड में 27% आरक्षण को 14% किया गया और उसमें भी अति पिछड़ों को 8% और पिछड़ों को 6% कैटेगरी में बांटा गया, जहां पर लगभग 130 से अधिक उपजातियां एक एक कैटेगरी में है। तो इस तरह से मैं कह सकता हूं कि ये भेदभावपूर्ण घोर अन्याय भारतीय जनता पार्टी के द्वारा झारखंड में किया गया। और जो हम लोग कल बैठक में जो अभी ओबीसी आरक्षण की मुद्दा चल रही है, तो ये दो तरह का विरोधाभास है। एक तो जो अभी कांके में जो ओबीसी मोर्चा का जो बैठक हुआ, हम चूंकि उस किसी कारण से मैं नहीं उपस्थित हो साहब, मुझे भी निमंत्रण भेजा गया था, लेकिन चूंकि मेरा पटना बिहार में कुछ कार्यक्रम था पार्टी को लेकर के, मैं उपस्थित नहीं हो सका। लेकिन वहां का जो मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जिस तरह का चीजों को हमको जानकारी मिला, एक विरोधाभास है। मुझे ऐसा लगता है कि 27% आरक्षण की मांग पिछड़ों के लिए एक भारतीय जनता पार्टी की प्रायोजित कार्यक्रम है। चूंकि 27% मिलने वाला आरक्षण को अगर कटौती कोई सरकार किया तो भारतीय जनता पार्टी किया, जो कि तत्कालिक सरकार के द्वारा जो बैकवर्ड विरोधी के रूप में जाना जाता है, जेएमएम कांग्रेस की गठबंधन, उन्होंने कई 7 राज्यों में शून्य और कई राज्यों में नगण्य कर दिया गया। तो इसकी तो बात ही छोड़ दीजिए, ये तो शुरू से बैकवर्ड विरोधी रहा है। लेकिन जो अपने आप को बैकवर्ड समर्थक बोलते हैं, जिसकी 90% वोट भारतीय जनता पार्टी को पिछड़ों का जाता है, उनके द्वारा एक प्रायोजित कार्यक्रम जब ये सत्ता से दूर हुए हैं तो फिर से उन्हें सिफुआ साथ भोले भाले नॉन पॉलिटिकल लोगों के माध्यम से, ग्रामीण के जनता के माध्यम से पिछड़ा आरक्षण 27% मुद्दा और मांगों को लेकर के जो बैठक हुई, मैं इसका घोर विरोध करता हूं। आप जो विरोध कर रहे हैं, आप बोले कि सत्ता से दूर हुए, तो झारखंड के परिप्रेक्ष्य में बोल रहे हैं और ये सब सत्ता में वापसी करने के लिए किया जा रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो कौन कर रहा है, किसको किसको मोहरा बनाया जा रहा है इसमें? निश्चित रूप से सत्ता की वापसी का एक रणनीति बनाया जा रहा है, क्योंकि उस बैठक में जिस तरह से चीजों को समझने के लिए काफी तस्वीर बहुत कुछ बयां करती है कि आप 27% से 14% किए, फिर से पिछड़ों को सेंटिमेंट करके, उसकी सेंटिमेंट से खेल करके फिर से पिछड़ा समाज को गोलबंद किया जा रहा है 27% मांगों के द्वारा। और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में वापसी के लिए ये रणनीति बनाया जा रहा है। तो मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा, चूंकि मैं एक पिछड़ा समाज से आता हूं और हमारा लोकहित अधिकार पार्टी जो सामाजिक न्याय के पक्षधर पार्टी है, लगातार 2022 से हम लोग इस राज्य में और पूरे देश में जाति जनगणना के माध्यम से जिसकी जितनी जनसंख्या उसकी इतनी हिस्सेदारी भागीदारी और आरक्षण के मुद्दों को लेकर के मुखर होकर लड़ाई लड़ रहे हैं। तो मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि 27% नहीं बल्कि बदलते समय में समय की मांग है। जिस प्रकार आदिवासी को, जिस प्रकार दलित समाज को, जिस प्रकार ईडब्ल्यूएस के माध्यम से 9वीं सूची के माध्यम से सवर्णों को आबादी से अधिक 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है कई राज्यों में, आंध्र प्रदेश है, मध्य प्रदेश है। जवाब आपका स्पष्ट है। मेरा सवाल यही था, अगर ये भाजपा की साजिश है सत्ता में वापसी के लिए, तो
किसको किसको मोहरा बनाया जा रहा है आपके समाज से? समाज से विशेष कर पिछड़ा वर्ग, जिसमें बहुत कोई नाम ले संख्या लेके समाज है, जिसमें बहुत आपके समाज के किसी व्यक्ति को आप जानते हैं जिसको मोहरा बनाया जा रहा है? देखिए, नाम ले सकते हैं? व्यक्ति का बात नहीं है, तेली समाज अगर कहा जाए तो स्पष्ट रूप से, चूंकि तेली समाज, आप भी बीजेपी में थे पहले। बिल्कुल, तेली समाज एक बहुसंख्यक पिछड़ा समाज के रूप में जाना जाता है, जो राजनीतिक तौर पर सबसे पिछड़ापन है। तो सबसे ज्यादा सॉफ्ट टारगेट तेली समाज को बनाया जा रहा है इसकी अगुवाई के लिए, और तेली समाज के युवा वर्ग को इसका नेतृत्व दिया जा रहा है ताकि अपने समाज के सेंटिमेंट करके और फिर से भारतीय जनता पार्टी को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल हो सके। एक बात मैं आपको बता दूं, कल की बैठक में सिर्फ तेली समाज के लोग थे या और भी कई? नहीं, तेली समाज के साथ कोरी समाज के लोग थे, कई अन्य समुदाय के लोग थे। बात वो समुदाय की नहीं है, हम यहाँ पर सॉफ्ट टारगेट की बात कर रहे हैं, शुरुआत की बात कर रहे हैं। मैं स्पष्ट आपको एक बात बता दूं, जहां तक ये बात इसको पूरा कर दिया जाए, कि आपको याद होगा कि 2019 में इस तरह एक चुनावी एजेंडा, जब सत्ता से दूर बीजेपी होती है तो एक चुनावी एजेंडा सेंटिमेंट करने के लिए पिछड़ा समाज का इस्तेमाल होती है। पिछड़ा आयोग का गठन किया गया था। पिछड़ा आयोग 2019 में माननीय नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से लाया गया था। तब उस समय भी भारतीय जनता पार्टी महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के माध्यम से काफी नाराजगी थी, लेकिन पिछड़ा समाज को साधने के लिए पिछड़ा आयोग का गठन किया गया। आज तक 2024 खत्म हो गया, 2025 भी लगभग समाप्त होने जा रहा है, अभी तक उस पिछड़ा आयोग को संवैधानिक अधिकार नहीं दिया गया। आपको कला बोर्ड, माटी कला बोर्ड का भी गठन किया था कुमार समाज की नाराजगी को देखते हुए, आज तक उस आयोग को अभी तक संवैधानिक अधिकार नहीं मिला। तो मैं कह सकता हूं कि आप 27 से 14 किए और आज 14 से फिर 27 की मांग करवा करके और सिर्फ लोगों को गुमराह करने के राजनीतिक स्टंट के लिए, अपने फायदे के लिए इस तरह का काम जो हो रही है, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि मैं सभी ओबीसी समाज के लोगों से भी आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि समय के बदलते समय में सामाजिक न्याय के लिए आप जनसंख्या अनुपात में ओबीसी समाज को भी 56% आरक्षण की प्रावधान, जो बचा हुआ शेष आरक्षण है, वो ओबीसी समाज को मिले, तभी जाकर सभी लोगों को समानता का अधिकार मिलेगा और समान रूप से आगे बढ़ने का अवसर मिल पाएगा। प्रधानमंत्री मोदी साहब वो भी आप ही के समाज के हैं, ओबीसी से आते हैं, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये दुर्भाग्य हम इसे कह सकते हैं कि आज ओबीसी समाज के प्रधानमंत्री रहते हुए आज पिछड़ों के साथ जो अन्याय हो रही है, जो अत्याचार हो रही है, जो आरक्षण समाप्त करने की साजिश हो रही है, संविधान बदलने की साजिश हो रही है, ये एक बहुत बड़ा एक काला इतिहास में लिखा जाएगा कि प्रधानमंत्री ओबीसी समाज को तो सबसे ज्यादा अगर शोषण, अन्याय और आरक्षण के खिलाफ अगर कोई हुए हैं तो पिछड़ा समाज की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। इसके लेकर के पिछड़ा समाज भी अब गोलबंद हो रही है, उनकी नीयत और नीति को स्पष्ट रूप से आप लोगों को समझ में आ रही है। इसलिए पिछड़ा समाज अब किसी मुगालते में हिंदू मुसलमान या राष्ट्रवाद के नहीं, बल्कि अब अपना हक, अधिकार, हिस्सेदारी और आरक्षण के लिए अब 2029 के चुनाव में सबक सिखाने काम करेगा बीजेपी। तो आप भी ओबीसी समाज के प्रतिनिधित्व करते हैं, राजनीतिक दल से ताल्लुक रखते हैं, तो अपने समाज की बेहतरी के लिए आप क्या योजना करें? क्योंकि कल की बैठक में तो आप गए नहीं, दूरी बना ली है। देखिए, बैठक की दूरी नहीं बनाए थे, कुछ कारण से नहीं जा पाए, चूंकि हम यहाँ पर नहीं थे, बिहार में थे। लेकिन एक बात स्पष्ट रूप से मैं आपको कह दूं कि चूंकि हमारा जो अभियान चला है लोक हित अधिकार पार्टी के माध्यम, चूंकि मैं एक प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं लगातार 2022 से, जब से पार्टी का गठन हुई है, 2023 नवंबर से जब इसका रजिस्ट्रेशन हुआ, तब से हम लोग का मुख्य मुद्दा है कि सामाजिक न्याय और राजनीतिक अधिकार भागीदारी, इन दो मुद्दों को लेकर के हमारा पार्टी संगठन में आंदोलन कर रही है, जिसमें मुख्य रूप से हम लोग का जो मांग है कि भाई देश के अंदर में जाति जनगणना विलंब हो और जिसकी जितनी जनसंख्या हो उसको उतनी हिस्सेदारी मिले, भागीदारी मिले, आरक्षण मिले, तभी जाकर के हम आज कई तरह आर्टिकल की भी बात कहा जाता है, तो आर्टिकल 40 में भी साफ स्पष्ट विदित है कि भाई समानता के अधिकार हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं जब तक हमको आरक्षण समान रूप से नहीं मिलेगा। ठीक है, मानते हैं कुछ वर्ग आजादी के बाद अगर ज्यादा दबे कुचले थे, ज्यादा शोषित थे, आपने उसको 75 वर्षों तक उनको आरक्षण दिया गया, उनको अवसर मिला, लेकिन अब पिछड़े समाज भी लगातार हाशिए पर जा रहा है, उनको भी अवसर मिलना चाहिए। मैं किसी दूसरे का हक, अधिकार, दूसरे के आरक्षण के खिलाफ नहीं हूँ। जिनको संवैधानिक अधिकार मिला हुआ है, मैं उस पर कोई बात नहीं करना चाहता, उनको मिले। कि हमारा जो शेष आरक्षण बचा हुआ है, जो रिजर्व बैंक में जो सुप्रीम कोर्ट अपने पास रखे हुए हैं, उसको समय की मांग है कि अब पिछड़ा समाज को भी अपना आबादी अनुसार से आरक्षण मिलना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हरिनाथ जी। जोहार। हम बात कर रहे थे हरिनाथ साहू से, जो पिछड़ा ओबीसी वर्ग के आरक्षण बढ़ाने की पहल कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, लेकिन
उस बैठक से भी ये दूरी बना लिए हैं और उसका विरोध भी करें, क्योंकि इनको लगता है कि ये कहीं ना कहीं राजनीति से प्रायोजित बैठक थी और वहां जो शामिल लोग थे वो किसी का मोहरा बने हुए थे। इनकी बातों से आप किस तरह से ताल्लुक रखते हैं, क्या कहना चाहते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। जोहार। जोहार।